तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकीसम के चैप्टर नंबर 381 के बारे में। और जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे मिनशिक चोई अपने जवानी के दिनों में मार खा के जमीन में पड़ा हुआ होता है और अभी मिनशिक के बगल में खड़ा होता है गैप्रियोंग किम की गैंग का 2nd नंबर का बंदा। ये बंदा भी मिनशिक को कहता है, मिनशिक चोमू तू अब हमारी गैंग का हिस्सा नहीं है। वो साला हरामखोर गैप्रियोंग किम, उसके साथ भी कुछ दिक्कत है। आखिर वो अपने जुनून के चलते ऐसे बेकार बंदों को हमारी गैंग में कैसे ले सकता है। अभी ये बंदा मिनशिक के मुंह पे अपना जूता रखता है और कहता है, हम गैप्रियोंग किम की फिस्ट बड़े काम करने के लिए हैं और तुझ जैसा ढक्कन हमारे ऊपर बस एक बोझ है। मैं गैप्रियोंग किम की वजह से तुझे थोड़ा सा जेब खर्च दे दूंगा। तू कल सुबह ही कोरिया छोड़ के यहाँ से चला जा और जब तू यहाँ से चला जाएगा उसके बाद भी अपना मुंह बंद रखियो और एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखियो, अगर तू यहाँ कोरिया वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इसी के बाद से जो मिनशिक होता है कोरिया से जा चुका होता है, लेकिन वर्कर्स के 2nd एफिलिएट के बंदे मिनशिक को यहाँ पे वापस धोखे से ले आते हैं। अभी जब मिनशिक वैरन से फाइट में हार जाता है इसके बाद हम देखते हैं नैको को। नैको माइक में कहती है, अभी अभी यहाँ पे एक कमाल की चीज हुई है। एक लड़के ने अपनी लड़की के लिए फाइट करी और जीत गया। मेरे हिसाब से इसी को कहते हैं प्यार की ताकत। बट रूल्स आर रूल्स, क्योंकि पार्टिसिपेंट नंबर 99 एरिना में वापस गया और पार्टिसिपेंट 98 अपना टास्क पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ये दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसके बाद वैरन डैनियल के पास जाता है और उसके कंधे में हाथ रख के कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई प्लान होगा लेकिन अब मेरी वजह से वो प्लान खराब हो चुका है। डैनियल कहता है, हाँ वैरन तुमने सही कहा, मैं दूसरा रास्ता निकाल सकता था लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अभी जितने भी वीआईपीज होते हैं वो सारे के सारे चिल्ला रहे होते हैं, हे यहाँ पे बचकानी बातें मत करो, तुम्हें ये किसने कहा कि तुम उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। हमें ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आया, इन दोनों को पास कर दो। हाँ ये सच बात है, हम यहाँ पे पैसे के लिए आए थे लेकिन एंटरटेनमेंट भी काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। डैनियल कहता है, लगता है वीआईपीज को तुम्हारी प्यार की कहानी काफी ज्यादा पसंद आई है। अभी वैरन शैली को कहता है, हे शैली क्या तुम ठीक तो हो ना। शैली शर्माते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, जब हम घर चले जाएंगे उसके बाद बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। और वीआईपीज दूर से चिल्ला रहे होते हैं, अबे सालो हमें सुना ही नहीं दे रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा तेज से बोलो। इसके बाद जो नोमैन होता है वो कहता है, बाय माय मुझे लगता है हम अपने काफी सारे वीआईपीज खो देंगे अगर हम इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लगता है हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इन दोनों को पास करना होगा। वैसे भी प्यार में बहुत ज्यादा ताकत होती है, क्या मित्सुकी, मैंने सही कहा ना। अभी जो नैको होती है दोबारा से माइक में कहती है, पार्टिसिपेंट नंबर 98 और 99 वीआईपीज की रिक्वेस्ट की वजह से ये टास्क पार करते हैं, तो ठीक है अब वक्त है हमारे आखिरी गेम की तरफ बढ़ने का। अभी जो डैनियल होता है वो कहता है, अब सिर्फ फाइनल गेम के लिए 7 ही पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और उनमें से 5 हम ही लोग हैं और बाकी के 2 लोग हमारे सामने खड़े हैं। जैक कहता है, हाँ देखने से तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। गैंगडोंग के रोमांटिक लड़के क्या तो ठीक है। वैरन कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। सेंट्रल शियोल के रोमांटिक लड़के, लेकिन वैरन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरी चिंता मत कर, लेकिन उस आदमी से फाइट करके मुझे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है। इसके बाद जैक डैनियल को कहता है, डैनियल तूने कहा था कि फाइनल गेम के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स को अपनी ताकत को एकजुट करना होता है क्योंकि हम सबको किसी एक इंसान से फाइट करनी होगी, है ना। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं जो वो 2 बंदे हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारी ही टीम में है, लेकिन मुझे उन लोगों के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। डैनियल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हमारा फाइनल गेम बाकी है, इसलिए हम सातों को साथ में मिलकर काम करना होगा। मैं अभी उन दोनों से जाके बात करता हूँ। और जैसे ही डैनियल आकिरा से बात करने के लिए जाता है तभी जो आकिरा होता है डैनियल के मुक्के ही मुक्के बजा के उसकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब हैंडसम वाला डैनियल युंडो से बात कर रहा होता है। डैनियल युंडो को कहता है, क्या युंडो तुम बोल रहे हो कि आज तक सर्कस को कोई भी बंदा जीता नहीं है। युंडो कहता है, हाँ मेरे आने से पहले जो 2nd एफिलिएट का गेम था उसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। और यार जो युंडो होता है उसने सिर्फ शुरुआत के 3 गेम बनाए होते हैं, जो आखिरी का फाइनल गेम होता है वो 2nd एफिलिएट में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। डैनियल कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि फाइनल गेम काफी ज्यादा मुश्किल है। युंडो कहता है, हाँ फाइनल गेम काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसको पार ना कर पाने का एक और कारण है और वो ये है कि फाइनल गेम आने से पहले एक ना एक पार्टिसिपेंट आपस में ही फाइट करने लगता है। डैनियल कहता है,
क्या मतलब बाकी के पार्टिसिपेंट से वो फाइट करता है? युंडो कहता है, हाँ ऐसा हर सर्कस के गेम में होता है। हर बार पता नहीं क्यों किसी ना किसी एक पार्टिसिपेंट को आखिरी में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाकी के पार्टिसिपेंट से फाइट करने लगता है। ये देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो लोग बाकी के पार्टिसिपेंट्स को जीतने नहीं देना चाहते। खैर जो भी हो, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सर्कस का हिस्सा हो तो तुम्हें ये बात कभी नहीं पता चलेगी कि कब कौन सा पार्टिसिपेंट पागल हो जाए और तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। अभी हम देखते हैं जो ओजी डैनियल होता है वो आकिरा से मार खा के जमीन में पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है, तू जरूर वर्कर का एक जासूस है ना? तुझे वर्कर्स ने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि कोई जीत ना पाए। आकिरा जापानीज भाषा में कहता है, तो तूने ये बात नोटिस कर ली, लेकिन तुझे नहीं लगता ये बात नोटिस करने के लिए तुझे काफी ज्यादा देर हो चुकी है? लेकिन तभी जो जैक होता है भाग के आता है और आकिरा के एक मुक्का मारता है, लेकिन आकिरा अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और नेको अभी माइक में बोल रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनल गेम स्टार्ट होने से पहले ही पार्टिसिपेंट्स आपस में फाइट करने लगे हैं और वीआईपीज आपस में बोल रहे होते हैं, शिट, दोबारा से वही हो रहा है यहाँ पे जो हमेशा होता है। अभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो आकिरा को बहुत सारे मुक्के मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आकिरा उन सारे मुक्कों को डॉज करते हुए जापानीज भाषा में बोल रहा होता है, तो तू एक बॉक्सर है हाँ? तुझे लगता है इस तरह से तू मुझे मार सकता है? अभी जो आकिरा होता है जैक से फाइट करते करते एक कोने में आ जाता है। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, अबे ओए लाल बालों वाले, क्या तू बात करना बंद करेगा और फाइट करना शुरू करेगा? अभी आकिरा अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बिल्कुल कोने में फंस चुका हूँ। तभी जैक बहुत ही ज्यादा स्पीड में आता है आकिरा के ऊपर हमला करने के लिए। तभी आकिरा जापानीज भाषा में कहता है, हे मिस्टर, तुझे नहीं लगता तू कुछ भूल गया है? तभी हम देखते हैं यहाँ पे मेगामी कैंता आता है और आकिरा को बचाते हुए जैक के पेट में एक मुक्का मारता है और मेगामी जो फाइटिंग स्टाइल अभी यूज कर रहा होता है वो होता है क्योकुशिन कराटे। और आपको तो पता ही होगा कि क्योकुशिन कराटे कितनी खतरनाक फाइटिंग स्टाइल है। अभी मेगामी के एक मुक्के से ही जैक की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद जो मेगामी होता है वो जैक के बाल पकड़ता है और जैक के पेट में लगातार 6 मुक्के मारता है। अभी जैक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो जमीन में गिर जाता है। इसके बाद आकिरा मेगामी के सामने अपना सर झुकाता है और जापानीज भाषा में कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। नेक्स्ट जनरेशन के किसी बंदे से मुझे यही उम्मीद थी। अभी मेगामी अपनी टोपी निकालते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर, तू बहुत ज्यादा बोलता है। और जैसे ही डैनियल मेगामी को ध्यान से देखता है, डैनियल को समझ आ जाता है कि उसने इस बंदे को पहले भी देखा है, क्योंकि मेगामी कहता ही होता है डारूमा, यानी कि वर्कर्स का एक एग्जीक्यूटिव, जिसकी एक बारी जैक के साथ फाइट भी होने वाली थी। और उस समय जैक को इस बंदे से फाइट करके एहसास हो गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस बार तो डारूमा ने जैक का बिल्कुल भरता ही बना दिया होता है मार मार के। इसके बाद आकिरा कैंता को कहता है, सर मुझे माफ करना, जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही करा। कि क्या मैं अब वर्कर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ सर? कैंता कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमें उन बंदों से निपटना होगा। आकिरा कहता है, हे सर माफ करना, मैंने तो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो ठीक है, पहले मैं इनको निपटा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनकी बैंड बजाना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये लोग अभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, तुम में से पहले मुझसे फाइट करने के लिए कौन आ रहा है? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूं, मेरी बॉडी अभी काफी ज्यादा जख्मी है। आकिरा कहता है, ओ डियर, मुझे लगता है तुम मेरे ऊपर अटैक करने की हालत में नहीं हो। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, ना ही अभी मैं उससे फाइट करने की हालत में हूँ और ना ही वैरन, जैक भी अभी फाइट करने की हालत में नहीं है, लेकिन एक सेकंड, हमारे पास अब भी एक ऐसा बंदा है जो उनसे फाइट कर सकता है। और आकिरा भी डैनियल लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, तो चलो ये शुरू करते हैं। लेकिन तभी जो विंजिन होता है आकिरा को कहता है, तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं भी तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। और विंजिन आकिरा के साथ जाके खड़ा हो जाता है और विंजिन ने अभी जो बात बोली होती है वो जापानीज भाषा में बोली होती है। विंजिन आकिरा को कहता है, हम 3 मिलके आराम से इस गेम को जीत सकते हैं, वैसे भी ये लोग मेरे दोस्त नहीं है, मुझे इनके साथ काम नहीं करना। मिस्टर आकिरा, तुम्हारे साथ काम करके मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। हा। तुम्हें पता है जापान में जो सुशी मिलती है मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। डैनियल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, एक सेकंड, क्या विंजिन हमें धोखा दे रहा है? और आखिर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये हरामखोर क्या करने की सोच रहा है, इसे समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस चश्मे वाले बंदे को बहुत देर से देख रहा हूँ। मैंने देखा था ये अपने चश्मे को गिरने से बचा रहा था। मैं सच में ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये अपनी आंखों को क्यों छुपा रहा था। और यार जो विंजिन होता है उसने एक ही सेंटेंस बस जापानीज में बोला था और वो ये था कि मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी सब कुछ विंजिन ने आकिरा को कोरियन भाषा में ही बोला
होता है। अभी जो आकिरा होता है विंजिन के चश्मे में लात मार के उसको हवा में उड़ा देता है और कहता है जापानीज भाषा में, मुझे कोरियन समझ नहीं आती साले। और विंजिन के चेहरे से उसका चश्मा हटाने के बाद जो आकिरा होता है उसके चेहरे में घूर के देखने लगता है, लेकिन विंजिन अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा रहा होता है, लेकिन आकिरा ने जो देखना होता है वो उसने देख लिया होता है। आकिरा कहता है, यू मुझे पता चल गया तू अपना चेहरा क्यों छुपा रहा था, मैं नहीं जानता था ये पॉलीकोरिया सच में होता है। और अभी हम फाइनली विंजिन का चेहरा देखते हैं और विंजिन की जो एक आंख होती है उसमें 2 पुतलियां होती हैं, यानी कि 2 प्यूपल्स होते हैं, मतलब कि जो आंखों के बीच का काला वाला हिस्सा होता है। तो क्योंकि अब आकिरा ने विंजिन की आंखें देख ली होती है इसलिए विंजिन आकिरा की तरफ देखता है और आकिरा विंजिन की आंखों को देख के कहता है, अच्छी वो हिल रही थी। लेकिन विंजिन आकिरा को कहता है, तू साले हरामखोर। और जो वीआईपीज भी होते हैं वो विंजिन की आंख को देख के अभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन। अभी जो यूजिन होता है वो मैंड्योक से बात कर रहा होता है और कहता है, मैं बाकी लोगों का तो नहीं जानता लेकिन उस बंदे की फाइटिंग स्किल्स को मेजर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो इंसान अपनी पूरी पावर के साथ फाइट नहीं करता। वो हर वक्त अपने पॉलीकोरिया को छुपाने के लिए काला चश्मा पहनता है। मैंड्योक तुम जानते हो मैंने नैको के पास उन 5 बंदों के फाइटिंग लेवल्स भेजे थे। उसके बाद नैको ने अपने हिसाब से उन सब के फाइटिंग लेवल सेट करे थे, लेकिन उस वक्त मैंने विंजिन का फाइटिंग लेवल नैको को नहीं भेजा था। मैंड्योक कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? यूजिन कहता है, जब वो अपना चश्मा पहन के रखता है तो उसका फाइटिंग लेवल होता है D, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर वो अपना चश्मा निकाल दे और अपनी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करके अपने प्राइम स्टेट में वापस आ जाए तो तब उसका पावर लेवल क्या होगा? क्या तब उसका पावर लेवल C होगा या फिर B या फिर A या फिर S? और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो विंजिन होता है गुस्से में आकिरा को कहता है, साले हरामखोर, आखिर तूने ऐसा क्यों करा? आखिर तूने मेरे चश्मे को क्यों निकाला? मैं चुपचाप से तुझसे हारने के लिए तैयार था, मैं अपनी मर्जी से मरने के लिए भी तैयार था। तुझे पता होना चाहिए च्योंगलोंग में तुझ जैसे बंदे मेरे नाखून के भी बराबर नहीं थे। तो बता क्या तू खाना खा के आया है? क्योंकि आज तो पूरी रात भर उल्टियां करने वाला है, मैं तुझे इतना ज्यादा मारूंगा। और भाई लोग अभी जो विंजिन होता है उसका फाइटिंग लेवल होता है SSS, यानी कि कतई खतरनाक पावर लेवल। तो विंजिन अभी अपने प्राइम स्टेट में है और फुल गुस्से में है और उसके सामने ऐसा बंदा भी मौजूद है जिसकी उसको तोड़नी है। तो अब आगे देखने में मजा आने वाला है कि क्या होगा। और भाई लोग आपको मेरी आवाज से लग नहीं रहा होगा कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये सच बात है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन अगर ज्यादा चोट आ भी जाती तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो काफी ज्यादा कमजोर है, बट रेस्ट की नीड तो मुझे भी होगी अपने आप को रिकवर करने के लिए, इसलिए मैं आजकल सिर्फ एक ही वीडियो ला रहा हूँ। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।